हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दीप अरोड़ा, डायरेक्टर माई वीज़ ओवरसीज़। सो टाइमिंग्स हमारा निर्धारित होता है, आपको मालूम है, 5 to 5:30। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में आपको मुझे लगता है कि पेन और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। वो टॉपिक है लॉ के बारे में। क्योंकि जो स्टूडेंट मैक्सिमम क्या होता है कि लॉ करते हैं या इंडिया में, उनको कनाडा में या और अदर कंट्रीज़ में बड़ी दिक्कत आती है कि सर लॉ के रिलेटेड कौन से प्रोग्राम्स हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लॉ और फार्मेसी के बारे में बात करें। मैक्सिमम कंसल्टेंट इस टॉपिक को ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि थोड़े से टफ भी हैं। मुझे भी कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी पेजेस की, कुछ मैंने भी नोट्स तैयार किए हैं, मुझे भी देख कर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक बहुत टफ है, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। कोशिश मैंने की है कि जितनी नॉलेज मैंने गेन की है वो आपको बताऊं। और इससे पहले वर्ड अपडेट है, तो 5:10 से या 5:08 से हम स्टार्ट करेंगे LLB, मतलब लॉ के बारे में, लॉ के रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में एंड फार्मेसी के रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में। तो जिन्होंने यहाँ पर D फार्मेसी की है, B फार्मेसी की है, M फार्मेसी की है, तो आगे कनाडा में उनका क्या कौन से प्रोग्राम ले सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जस्ट 4-5 मिनट दीजिए मुझे। वर्ड अपडेट बहुत ज़रूरी है, आप सारे वेट करते हो और आपको मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़, मैं दीप अरोड़ा आपकी सर्विस में हमेशा रहते हैं कि किसी भी किस्म की आपके साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना कोई कर जाए, और आपको अपडेट और अवेयर करते रहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि गुमार मंडी लुधियाना से हम ऑपरेट कर रहे हैं और सेकंड ऑफिस हमारा श्री गंगानगर H ब्लॉक राजस्थान में है, बिल्कुल बस स्टैंड के पास है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, 1/2 किलोमीटर भी नहीं है। तो वहाँ पर भी जाके आप IELTS की कोचिंग ले सकते हैं। मिस्टर सिकंदर अरोड़ा है वहाँ पर, आपको गाइड करते हैं। जो आपने कोर्सेज लेने होते हैं, प्रोग्राम लेने होते हैं। सपोज़ कोई दिक्कत आती है तो मेरा पर्सनल नंबर 9815873700 पे आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की। कनाडा वही 21 सितंबर जो ट्रैवल बैन है वो एज इट इज़ है। 3rd कंट्री आपको वाया जाना पड़ता है। कोई मैक्सिको जा रहा है, कोई दोहा जा रहा है, कोई फ्रैंकफर्ट जा रहा है। चलो खैर, वहाँ से ही होके जाएं, जा तो रहे हैं। तो खुशखबरी भी यही है कि स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ऑनलाइन क्लास लगाई थी वो ऑन शोर जाकर कनाडा में जाकर अब पढ़ रहे हैं। टिकट वालों के जो मेरे भाई हैं इमिग्रेशन या कंसल्टेंट लॉबी में टिकटिंग काम करते हैं, उनके साथ उनको मेरी यही एक गुजारिश होगी कि थोड़ा सा रेट ठीक रखिए, जो क्योंकि लोग पहले ही बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। 2.5 लाख की टिकट मत दीजिए, जो उसका कॉस्टिंग है उस पर अपना मार्जिन रखिए। 50-50 हज़ार का मार्जिन मत रखिए। मैं सभी कंसल्टेंट जो टिकटिंग के रिलेटेड काम करते हैं उनको मैं यही गुजारिश करूंगा कि सारे ही हम एक ही परिवार हैं, हम क्यों किसी को धोखा दें। और मुझे तो ये चाहिए कि जैसे हम आगे आके आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं, ऐसा ही जो टिकटिंग का काम करते हैं या जो IELTS का काम करते हैं या और भी काम करते हैं रिलेटेड टू इमिग्रेशन, वो लोगों की सेवा करें। सेवा भावना होनी चाहिए मन में। तो कनाडा में तकरीबन 2.5 लाख की टिकट बिक रही है, तो थोड़ा सा संभल के चलिए, उस देख लीजिए कि जिनकी टिकट थोड़ी सी ईजी है, कॉस्टिंग में थोड़ा सा कम है, उनसे लीजिए। 3rd कंट्री आपको जाना पड़ेगा। अराइव कैन ऐप पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। कोविशील्ड जो वैक्सीनेटेड है, डबल डोज आपको लगा के जानी पड़ेगी। वहाँ पर RT-PCR टेस्ट होगा, वो क्लियर करना पड़ेगा आपको। तो ये सभी कंट्रीज़ की बात है, नॉट इन कनाडा। आप जिस भी कंट्री में जाते हैं आपको टेस्ट वहाँ पर जो उनके टेस्ट हैं उस कंट्री के पर्टिकुलरली वो करवाने पड़ते हैं। यदि पॉजिटिव आते हैं तो आपको क्वारंटीन होना पड़ सकता है। कनाडा की बात ख़त्म होगी जी। हाँ, विजिटर वीज़ा मैं बताना भूल गया। अभी विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई मत करिए। जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं वही अभी अप्लाई करिए। जो भी घूमना फिरना चाहते हैं कि 25 दिसंबर आ गया
2-3 महीने पहले अप्लाई कर दें, अभी मत करिए। अगले साल 2022 का जो टाइम होगा वो मुझे लगता है कि सारी दुनिया के लिए बहुत बढ़िया होगा, और होपिंग फॉर द बेस्ट। सारी दुनिया एंजॉय करे, एक दूसरी कंट्री में हम ट्रैवल करें, एक दूसरे के कल्चर को समझें। सभी हमारे भाई बहन हैं और उनके साथ हमारा जीवन अच्छा बीते, और हम एक दूसरे की हेल्प करें, ह्यूमैनिटी की हेल्प करें, बीइंग ह्यूमन हो। माई वीज़ा ओवरसीज़ का यही सिद्धांत रहता है। विजिटर वीज़ा के लिए हम अभी किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, किसी को हम इनकरेज नहीं कर रहे कि वो जाएँ। हाँ, जिन्होंने वहाँ पर मिलने जाना अपने बच्चों को, जो जिनकी पीआर हो चुकी है या जो वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, जिनका वीज़ा आ चुका है या जिनकी रेजिडेंसी आ चुकी है, वो जा सकते हैं। विजिटर वीज़ा में जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी में है वही जा सकते हैं, नॉन ऑप्शनल कैटेगरी में। अदरवाइज़ कनाडा का आप विजिटर वीज़ा मत अप्लाई करिए। चलिए, उसके बाद बात करते हैं, बड़ी खुशखबरी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोविड के साथ हमें जीना सीख लेना चाहिए। तो बॉर्डर ओपन होने की कगार पे है। वैसे तो वो कह रहे थे कि 2022 जुलाई के करीब ही बॉर्डर्स फुली ओपन होंगे, बट कोशिश यही है कि इस साल के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में बॉर्डर ओपन हो जाएंगे, क्योंकि कोविड के साथ जीना की जो कला है वो हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये वायरस है, ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। 2-4 साल 5 साल जब भी कोई वायरस ऐसे अटैक करता है, कोई पैंडेमिक आती है, तो उसको टाइम लग जाता है। न्यूजीलैंड में अभी बॉर्डर सील हैं, अभी क्लोज हैं, नहीं जा पाएंगे आप। यूके मोस्ट वेलकम, आप जा सकते हैं। यूएस जा सकते हैं। शेंगन कंट्रीज़ पहले खुल चुकी हैं, महीने 1.5 हो गया, वो जा सकते हैं आप। एंड सिंगापुर में मत जाइए आप। सिंगापुर में अभी आप नहीं जा पाएंगे, मेडिकल वाले ही जा सकते हैं जिनको वहाँ पर कोई मेडिकल की असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में कनाडा जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं, यूएस जा सकते हैं, शेंगन जा सकते हैं। बट कोविशील्ड जो है आपकी वैक्सीनेशन है, वो आपके डबल डोज लगने चाहिए, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो फिर आप क्वारंटीन से बच जाएंगे। बट आरटीपीसीआर जो टेस्ट है या डिफरेंट कंट्रीज़ के जो टेस्ट हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे जी। सो वर्ड अपडेट हो गया जी, वही मैं 7-8 मिनट लेता हूँ। और आज का जो टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे इस टॉपिक से इसलिए प्यार है क्योंकि लोग बहुत कम बोलते हैं, कंसल्टेंट बहुत कम बोलते हैं लॉज के बारे में। जिन्होंने एलएलबी की है ना यहाँ से, उनके लिए कनाडा या किसी भी कंट्री पे जाना इतना आसान नहीं रहता। हाँ, हम ये कहते हैं कि क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, तो यूके में जाके आप लॉ स्टडी करिए, तो वहाँ पर जाके आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो सही बात है। बट कनाडा में भी तो काफ़ी चांसेस हैं। कनाडा में भी आप स्टडी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कंसल्टेंट एक ही वर्ड बोलते हैं, पैरालीगल का, कि आपको पैरालीगल की स्टडी दे देंगे। पर पैरालीगल के अलावा भी बहुत कुछ है, तो धीरे धीरे बात करेंगे। क्योंकि वैसे जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, जो आपसे मैं इंटरेक्टेड हुआ था, तो बहुत फास्ट बोलना पड़ा था, क्योंकि 8-10 टॉपिक को 20 मिनट में कवर करना, 2-2 मिनट में एक टॉपिक, बुरी हालत हो जाती है। बट आज मैं थोड़ा सा आराम से बोलूँगा, ताकि जो मेरे फ्रेंड्स पेन पेंसिल लेकर बैठे हुए हैं, कि जिन्होंने ख़ास तौर पे एलएलबी की हुई है या एलएलएम की हुई है या आगे लॉ की स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिट होगी। मेरे लिए भी बेनिफिट है, मैंने भी इससे कुछ सीखा है, और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया कि हम स्टूडेंट हैं इमिग्रेशन के, जो हम सीखते हैं वो आपको बता देते हैं। सो आप हमारे साथ जुड़ के ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इमिग्रेशन की कोचिंग देंगे, ट्रेनिंग देंगे, कि आप घर बैठे ट्रेनिंग दे सकते हैं जूम पे या किसी भी थर्ड पार्टी पे। आप हमसे जुड़कर 3 दिन की ट्रेनिंग दे सकते हैं। फर्स्ट डे हम बताते हैं कि स्टडी वीज़ा कैसे होता है, क्या होता है। सेकंड डे बताते हैं कि विजिटर वीज़ा कैसे करते हैं या टूरिस्ट वीज़ा कैसे करते हैं, और थर्ड डे बताते हैं कि कॉलिंग कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट कॉलिंग कैसे होती है। तो 3 दिन का हमारा बड़ा इंटरेक्टिव ट्रेनिंग सेशन होता है। मोस्ट प्रॉब्ली हम 2 घंटे लगाते हैं पर डे, तो 6 आवर्स में हम ट्रेन कर देते हैं। और जो मेरी माई वीज़ा ओवरसीज़ की यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ है, अप्रॉक्सीमेटली 110 वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड हुई हैं, तो आप वहाँ पर जाके भी सीख सकते हैं। जो मैं सीखता हूँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करते हैं, टाइम हम वेस्ट नहीं करते, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं, 19 मिनट रह गए हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले लॉ के बारे में।
तो लॉ सिर्फ एक ही वर्ड पैरालीगल नहीं है। देखो पैरालीगल का पहले तो मतलब क्या है। पैरालीगल का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर एडवोकेसी नहीं कर सकते, आप लॉयर नहीं बन सकते, बट उसके असिस्टेंट बन जाते हैं, तो वो पैरालीगल कहते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड्स पैरालीगल कोर्स करना चाहते हैं, वहाँ पर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स होता है। तो किन किन लेवल पे कोर्स होते हैं वो पहले सुनिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड कोर्स आता है, क्रिमिनल लॉ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर लीगल प्रोफेशन, उसके बाद लीगल एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, अकाउंटिंग लॉ, कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर और सोशल वेलफेयर लॉ। अब देखिए अब कितने लॉ मैंने बात की है, अप्रॉक्सीमेट 10 किस्म के लॉ की बात की है। अभी मैंने सेगमेंटाइज बोलना है अभी, तो मैंने क्रिमिनल लॉ से लेकर सोशल वेलफेयर लॉ तक बात की है। ये 8-10 वर्ड मैंने बोले हैं। अब इनका हम सब पार्ट बोलेंगे कि आपको जो डिप्लोमा करना है या एडवांस डिप्लोमा करना है या डिग्री करनी है, किन किन कॉलेजेस में कौन कौन से कैंपस में कर सकते हैं, वो आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेंट लॉरेंस कॉलेज है, कॉर्नवल जो कैंपस है, वहाँ पर आप पुलिस फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हैं। देखिए ये लॉ में आता है, पुलिस फाउंडेशन या डिप्लोमा इन क्रिमिनल लॉ। ये दोनों जो मैंने प्रोग्राम बोले हैं सेंट लॉरेंस कॉलेज में आप कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने लॉ करने जाना है तो पुलिस फाउंडेशन और डिप्लोमा इन क्रिमिनल लॉ कर सकते हैं। तो ये पहली बात होगी सेंट लॉरेंस कॉलेज में। अब सेकंड कॉलेज बहुत ही फेमस है, वो है लॉयलिस्टिक कॉलेज। जो लॉयलिस्टिक कॉलेज है जो बेलविले कैंपस में है, वहाँ पर आप प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोग्राम होता है। कौन सा? प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। ये LLB जिन्होंने यहाँ पर की हुई है वो कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ जैसे मैंने बोला कि सेंट लॉरेंस में है तो यहाँ पर भी है, पुलिस फाउंडेशन वहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है। पैरालीगल का कोर्स, अब समझिए कि पैरालीगल का कोर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में पैरालीगल का कोर्स या यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाता है। उसके बाद एक लॉ क्लर्क एडवांस कोर्स होता है, लॉ क्लर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है। और लीगल एजुकेशन तो वहाँ पर एक, ये प्रोग्राम का नाम है लीगल एजुकेशन, तो वो भी आप वहाँ पर डिप्लोमा कर सकते हैं। और अकाउंटिंग लॉ का भी, देखो अकाउंट्स वैसे हम सोचते हैं कि सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं, बट यहाँ पर जिन्होंने लॉ की है तो अकाउंटिंग लॉ कर सकते हैं। इसमें ये ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद ये 1 साल का सर्टिफिकेट है। तो मैंने सेंट लॉरेंस के बारे में बताया एंड लॉयलिस्टिक कॉलेज के बारे में बताया। अब कॉन्स्टेगो कॉलेज तो भरा हुआ है। कॉन्स्टेगो जो कॉलेज किशनर में है तो ओंटारियो में, तो उसमें आप बैचलर कर सकते हैं कम्युनिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस में। लिख लीजिए, कम्युनिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस में आप बैचलर कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ मैंने पहले बोला, वो तो कर ही सकते हैं। पुलिस फाउंडेशन पहले बोला, वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि आप प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने लॉयलिस्टिक कॉलेज बोला, तो ऐसे ही आप कैनस्टोगा में कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अब ये कोई नहीं बताएगा आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, या पुलिस फाउंडेशन का कोर्स क्या होता है, या क्रिमिनल लॉ के कोर्स क्या होते हैं, या पैरालीगल के कोर्स क्या होते हैं। ये नाम ही सुन लो आप, यही बहुत है। कॉलेजेस तो आप ढूंढ लेंगे गूगल पे, कोर्सेज़ के नाम तक नहीं मालूम होते। तो ये आप जो मैंने थोड़ी सी मेहनत की है इस पर, तो वो आप नोट करते रहेंगे, या मैं वीडियो जब सोशल मीडिया पे डालूंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी, तो आप इसको भी बार बार सुन सकते हैं। सैनिका कॉलेज जो ओंटारियो में है, किंग्स में इसका कैंपस है, तो वहाँ पर भी आप पुलिस फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। सिविल लॉ का कोर्स मैंने शुरू से बताया कि क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लीगल प्रोफेशन, लीगल एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, अकाउंटिंग एंड क्रिमिनल प्रोसीजर और सोशल वेलफेयर। तो इसमें हमारा कौन सा आ गया? कम्युनिकेशन लॉ एंड सिविल लॉ, ये आप कर सकते हैं सैनिका कॉलेज में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। और सबसे बड़ा और अच्छा प्रोग्राम जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट वालों के लिए, वो पता क्या है जी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। देखिए अब जो मेरे फ्रेंड्स प्रॉपर्टी में एडवोकेसी करना चाहते हैं या लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ होता है, वो कर सकते हैं। एंड एक सबसे बड़ा जो कोर्स प्रोग्राम है सैनिका में, वो है क्राइम एंड इंटेलिजेंस एनालिसिस। क्राइम एंड इंटेलिजेंस एनालिसिस, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। अच्छा, अब बात करते हैं एल्गोक्विन में। ये जो ओटावा कैंपस है ओंटारियो में, वहाँ पर आपको कम्युनिटी एंड जस्टिस जो सर्विस है वो कोर्स मिल जाता है, कम्युनिटी एंड जस्टिस सर्विस।
ह्यूमन राइट्स लॉ का कोर्स कर सकते हैं वहाँ पर आप। उसके बाद आपके पास इंडियन एंड एबओरिजिनल लॉ है, ये कर सकते हैं। और एल्गोकिन में ये 3-4 कोर्सेज़ हैं। हाँ, एक बहुत बढ़िया कोर्सेज है यहाँ पर जो आपको नोट कर लेना चाहिए, वो है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव कह लो या एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, तो ये लीगल का लॉ है, ये कोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप ये कोर्स कर सकते हैं। और एक और कोर्स में नाम भूल गया, ये बहुत बढ़िया कोर्स है, ये है लीगल एथिक्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लीगल एथिक्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ये कोर्स है। ये आप एल्गोक्वीन कॉलेज जो ओटावा कैंपस है ओंटारियो में, ये आप कर सकते हैं। ये जो कोर्स बोल रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट कोर्स है। आमतौर पे जितने मैंने अब 10-12 कोर्सेज बोल दिए, आमतौर पे मैं वही कहता हूँ ना कि या तो बोलेंगे पैरालीगल या फिर क्लर्क वाला कोर्स बोल देंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स बोल देंगे, बस। मैंने आपको 10-12 कोर्स बोल दिए। और सबसे बड़ी बात, जो आपका एडवांस डिप्लोमा है लॉ क्लर्क में, वो आपको धुरम में मिल जाता है। धुरम जो कॉलेज है ना, ये बहुत बढ़िया कॉलेज है। कैन यू इमेजिन कि इसमें आपको लॉ के अप्रॉक्सीमेटली 10 प्रोग्राम है। जैसे सबसे बढ़िया प्रोग्राम तो मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ वो है एडवांस डिप्लोमा इन लॉ क्लर्क, और एक मैंने बताया आपको पैरालीगल का। ये 2 कोर्सेज बहुत बढ़िया हैं। और पैरालीगल के कोर्सेज आपको शेडन में भी मिल सकते हैं और धुरम में तो मैंने बताया आपको मिल जाएंगे। शेडन जो डेविस कैंपस है वहाँ पर मिल जाते हैं आपको। एक जो बहुत बढ़िया कोर्स जो आप यूकॉन यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं या लंगारा कॉलेज में कर सकते हैं, वो है सर्टिफिकेट ऑफ जस्टिस एंड क्रिमिनोलॉजी। अब जब मैं क्रिमिनोलॉजी वर्ड बहुत बार बार यूज़ करता होता हूँ, जो मैं कहता हूँ जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है वो क्रिमिनोलॉजी ले लें, तो जिन्होंने लॉ यहाँ पर की है या वहाँ पर लॉ करना चाहते हैं, तो जस्टिस एंड क्रिमिनोलॉजी ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। यूकॉन यूनिवर्सिटी भी कराती है और लंगारा कॉलेज भी कराता है। तो आप ये जो 2 कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम बताए मैं, यहाँ से आप सर्टिफिकेट ऑफ जस्टिस एंड क्रिमिनोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। बहुत बड़े प्रोग्राम है ये वाला। अच्छा, नॉर्दर्न लाइट में जो पढ़ना चाहते हैं, जो फोर्ट सेंट जॉन में जिनका कैंपस है, वहाँ पर आप सर्टिफिकेट ऑफ क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं। यही कोर्स आपको कोस्ट माउंटेन कॉलेज है, टेरिस में है ये आप वहाँ पर कर सकते हैं। और एक बैचलर ऑफ आर्ट्स इन क्रिमिनोलॉजी है, ये आप 2 यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है। दोनों में आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इन क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर LLB की हुई है या जिन्होंने लॉ की कोर्स करता है। हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं, लीगल असिस्टेंट का कोर्स बहुत बढ़िया माना जाता है, डिप्लोमा इन लीगल असिस्टेंट। ये भी आप, अच्छा, इसके लिए आपको कैलगरी में भी मिल जाएंगे। एक तो बो वैली कॉलेज है वहाँ पर, और दूसरा रेड डील अल्बर्टा में है। तो ये आप लीगल असिस्टेंट के जो कोर्स हैं ये यहाँ पर कर सकते हैं। देखो, मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपको 20 से 25 प्रोग्राम बताए हैं आपको। हम पैरालीगल के पीछे भागते रहते हैं, हम पुलिस फाउंडेशन की बात नहीं करते, हम क्रिमिनल लॉ की बात नहीं करते, हम जो क्लरिकल लॉ हैं उनकी बात नहीं करते, फाउंडेशन के जो लॉ हैं उनकी बात नहीं करते, जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स के जो कोर्सेज हैं उनकी बात नहीं करते, सिर्फ पैरालीगल। जब भी कोई एक कंसल्टेंट बोलता है आपको जी पैरालीगल करा देंगे, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इन लीगैलिटी के भी कोर्सेज हैं, वो कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब सस्कैचुअन में आप कोर्स जो कर सकते हैं वो है एथिक्स जस्टिस एंड लॉ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है एथिक्स जस्टिस एंड लॉ। ये सस्कैचुअन जो यूनिवर्सिटी है, सस्कैचुअन का जो कैंपस है वहीं पर कर सकते हैं। और इसके साथ आप लीगल एथिक्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बताया आपको, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। तो मुझे लगता है कि ये जो कोर्सेज मैंने बताए हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। 1-2 मैं और बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि बैचलर ऑफ जो आर्ट्स की बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी में, ये आपको मैंने बताया कि मैनिटोबा और विंडसर ये बड़े इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अच्छा, रॉयल रोड जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी आप जस्टिस स्टडीज़ का प्रोग्राम ले सकते हैं। जस्टिस स्टडीज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स है, रॉयल रोड यूनिवर्सिटी। एक रॉयल रोड कॉलेज है, एक रॉयल रोड यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छा, एक सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी कोर्स है, वो भी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में मिल जाते हैं। थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ ना, जिनको तो ज़रूरत नहीं है उनके लिए तो ये बोरिंग है, पर जिन्होंने लॉ की है या जिन्होंने आगे लॉ के रिलेटेड कोर्स करने हैं, ये हम कोई नहीं बताएगा आपको। एक ही वर्ड ज़ुबान पे आता है, क्रिमिनोलॉजी या पैरालीगल। इसके अलावा मैंने आपको 20 से ऊपर बताए प्रोग्राम, तो वो नहीं छोड़ने आपने। अब देखो, जो डिप्लोमा इन लीगल असिस्टेंट है,
ये मैंने बताया आपको। ये आप बो वैली कॉलेज में कर सकते हैं। डिप्लोमा इन जस्टिस स्टडीज़ है, ये भी बो वैली कॉलेज में है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको जो कोर्सेज़ या प्रोग्राम के नाम बताए हैं, ये आप जब मैं रिकॉर्डिंग दोबारा आप सुनेंगे तो इसको बार बार सुनिए। ये जो कोर्सेज़ हैं, जैसे जस्टिस स्टडी है, अब ये रॉयल लॉर्ड्स में भी है, रजीना यूनिवर्सिटी में भी है, थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी में भी है। देखो, मतलब कनाडा में लॉ के रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं, इनकी तो भरमार ही बहुत है। और मैं एक ही बात कहूँगा कंसल्टेंट लॉबी को भी, कि हम भी सीखते हैं, हम भी बताते हैं। चाहे मैं पेज से कुछ मेहनत करके यहाँ पर नोट्स करके आपको बता रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, बट कोशिश ये होती है कि आपको समझ आ जाए, मैं भी याद रखूँ जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, और आपको भी याद रहे। तो कितना अच्छा रहता है कि हम बात करें लॉ के बारे में, राइट। अब मुझे जो कॉल्स आती हैं वो आती हैं फार्मेसी के लिए। लॉ के बारे में मुझे लगता है कि जो मैंने 10 मिनट बात की है ना, जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 20 के करीब प्रोग्राम किए हैं, बताए हैं, वो आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग को तो शेयर भी करिए, लोगों को बताओ कि कितने प्रोग्राम हैं एलएलबी के रिलेटेड। हम कहते हैं कि भी कहाँ पर जाके आप एलएलबी करोगे, कहाँ पर जाके आपके लॉ के जो प्रोग्राम है आपको करोगे, सिर्फ पैरालीगल ही है बस। तो मैंने आपको 20 से ऊपर जो प्रोग्राम की लिस्ट दी है, ये आप कुछ मेहनत कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट यहाँ पर +2 जिन्होंने बायोलॉजी की और आगे फार्मेसी करना चाहते हैं, या जिन्होंने डी फार्मेसी की है, आगे बैचलर इन फार्मेसी करना चाहते हैं, या मास्टर इन फार्मेसी करना चाहते हैं। तो फार्मेसी के रिलेटेड कोर्सेज के बारे में बताना चाह रहा हूँ, राइट। अब जो मैक्सिमम जो कंसल्टेंट है वो भी 2-3 प्रोग्राम बोलते हैं, बट मैं यहाँ पर तकरीबन आपको 10-12 जो प्रोग्राम है वो बोलने जा रहा हूँ। पेन पेंसिल अगेन तैयार रखिए, जो मैंने तैयारी की है आपको बताने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको नोट कर लो। तो सबसे पहला प्रोग्राम फार्मेसी वालों का, जिन्होंने +2 किया, आगे डिप्लोमा करने जाना है, 2 साल का डिप्लोमा, वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन। देखो, जब मैं टेक्नोलॉजी वर्ड बोलूँगा तो वो डिग्री होगी, जब मैं टेक्नीशियन वर्ड बोलूँगा तो वो डिप्लोमा होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है कि सर, कई पूछते हैं सर ये डिप्लोमा की डिग्री है। अब मैंने टेक्नोलॉजी वर्ड नहीं यूज़ किया, जब मैं वर्ड यूज़ करूँगा टेक्नोलॉजी तो वो क्या होगा, डिग्री। जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ टेक्नीशियन तो वो क्या होगा, डिप्लोमा। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये डिप्लोमा है इन फार्मेसी टेक्नीशियन। ये आप बो वैली कॉलेज में, जॉर्जियन कॉलेज में, फ्लेमिंग कॉलेज में, नॉर्थवेस्ट कॉलेज एंड जॉर्जियन कॉलेज जो बैरी में इसका कैंपस है, और रेड डियर जो अल्बर्टा में है, और एडमिंटन में। तो ये मैंने 5-6 कॉलेजेस जो बताए हैं, यहाँ पर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन का प्रोग्राम कर सकते हैं। ये मतलब बहुत बड़ी बात है ये वाली, कि आपको 6 कॉलेजेस में आपको डिप्लोमा मिल रहा है फार्मेसी टेक्नीशियन का। क्या, यदि आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं इन कम्युनिटी फार्मेसी असिस्टेंट, तो आपको फ्लेमिंग कॉलेज सूट करेगा। अच्छा, इसके बाद यदि आपने सर्टिफिकेट इन फार्मेसी असिस्टेंट करना है, तो आपके लिए 2 कॉलेज बता रहा हूँ। पहला तो है मोहाक जो हैमिल्टन कैंपस है, और सेकंड है साउदर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है सेट, SAIT, साउदर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये तो सर्टिफिकेट कोर्स हो गए, डिप्लोमा हो गए। अब बात करते हैं डिग्री, जिन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएशन की हुई है, आगे मास्टर करना चाहते हैं, या जिन्होंने यहाँ से ही डिग्री करने जाना है, तो आपके पास बहुत बढ़िया जो प्रोग्राम है वो है बैचलर साइंस इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये आप लॉरेटिन यूनिवर्सिटी है सैडबरी में, वहाँ से कर सकती हैं। एंड आप बैचलर डिग्री कर सकती हैं फार्मास्यूटिकल साइंस में, फार्मास्यूटिकल एंड फूड साइंस टेक्नोलॉजी में। अब टेक्नोलॉजी वर्ड बोला तो नेचुरली आप समझ गए होंगे कि ये डिग्री है, ओके। अब आप एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस में, ये धर्म कॉलेज में है। देखो, धर्म कॉलेज में आप लीगल के कोर्स भी कर सकते हैं और फार्मेसी कोर्स भी कर सकते हैं। अच्छा, एक आप नोट करना, और सैनिका कॉलेज में बताने जा रहा हूँ मैं आपको। सैनिका कॉलेज में आप केमिकल जो लेबोरेटरी का टेक्नीशियन कोर्स है, केमिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फार्मास्यूटिकल कोर्स है, ये आप एडवांस डिप्लोमा है बायोकेमिस्ट्री का,
बायोफार्मेसी, बायोफिजिक्स का एंड बायोस्ट्रक्चरल बायोलॉजी का। तो ये सैनिका कॉलेज में आप कर सकते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं केमिकल लैब टेक्नीशियन फार्मास्यूटिकल कोर्स, तो ये आप नोट कर लेना। ओके, सो इसके बाद एक कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको सस्कैचुअन में मिल जाएगा, वो है प्री फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन कोर्स। प्री फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन कोर्स ये बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है। अच्छा, जिन्होंने बी फार्मेसी की है उसके लिए भी बताने जा रहा हूँ कि एम फार्मेसी कहाँ पर कर सकते हैं। एम फार्मेसी करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा जो विनीपेग में है, ये आपको वेलकम करती है। और यदि आप बैचलर करना चाहते हैं तो बैचलर फार्मेसी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में। तो देखिए जी, ये भी मैंने आपको तकरीबन 7-8 प्रोग्राम बताए हैं जिसमें आप फार्मेसी के कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ये तो जस्ट आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको कुछ छोटी सी गाइडेंस है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास जो PDF फाइल बनी हुई है, जो मैंने मेहनत की है, थोड़ी सी मेहनत की है आप सभी के आशीर्वाद से, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 200 से ऊपर प्रोग्राम सेट किए हैं। यदि आप मेरे पास आओगे ना ऑफिस में, तो मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर तो मिलती ही 20-25 मिनट है, वो भी थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है, कई लोग बोर हो जाते हैं, है ना, तो कई चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। यदि आप मेरे ऑफिस में आओगे, मेरे पास मेरे साथ एक छोटा सा आप टाइम शेड्यूल कर लो, और मैं आपको आधे घंटे में जो भी आपकी काउंसलिंग है, चाहे वो लॉ के रिलेटेड हो, चाहे ये आप फार्मेसी के रिलेटेड हो, वो बता दूंगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो हम लाइव होंगे ना, उसमें एक बहुत बढ़िया हम प्रोग्राम लेके आने वाले हैं, वो है कॉस्मेटोलॉजी। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे मैक्सिमम कॉल्स आती हैं लॉ के बारे में, मैक्सिमम कॉल्स आती हैं मुझे फार्मेसी के बारे में, ऐसे ही मुझे कॉल्स आती हैं सर कॉस्मेटोलॉजी के बारे में बताइए। दूसरी मुझे कॉल्स आती हैं बैचलर इन फिजियोथेरेपी के बारे में, तीसरी कॉल्स आती हैं रेडियोलॉजी के बारे में, और चौथी मुझे कॉल्स आती हैं हेल्थ एंड नर्सिंग के बारे में। तो 4 टॉपिक अगली बार मैं जब 3 सितंबर को, 3 सितंबर फ्राइडे को 5 o'clock हम लाइव होंगे, तो उस वक्त हम कॉस्मेटोलॉजी के बारे में बात करेंगे, BPT जो बैचलर इन फिजियोथेरेपी के बारे में बात करेंगे, रेडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हेल्थ के बारे में बात करेंगे, नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। कुछ छोड़ने नहीं हमने। देखो, आर्ट्स वाले तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है, कॉमर्स वालों के पास भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। ये जो फंसते हैं, ये लॉ वाले या मेडिसिन वाले, हेल्थ वाले, ये फंस जाते हैं। तो इनको निकालने का जिम्मा जो है वो माई वीज़ा ओवरसीज ने लिया है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी सपोज़ आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो माई वीज़ा ओवरसीज़ गुमार मंडी में हम ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 3 डेज़ की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, हम कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो माई वीज़ा ओवरसीज़ के साथ जुड़ें। 70% हम अपनी अर्निंग का उनको दे देते हैं। अब 70% अर्निंग का मतलब क्या होता है? देखिए, कई कॉलेजेस के साथ हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं, कई कॉलेजेस के साथ हम डायरेक्ट काम नहीं कर रहे। देखिए, 1 लाख कॉलेज यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में, अब माई वीज़ा किन किन के साथ डायरेक्ट टाइप करें। तो जिनके साथ हमारा डायरेक्ट टाइप है, तो हम आपको 70%, जो हमारी इनवॉइस आएगी हमने आपको 70% दे देना है। और मेरे साथ तकरीबन नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली से लोग जुड़े हुए हैं, गुजरात से लोग जुड़े हुए हैं, और हैदराबाद से बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत मेहनती लोग हैं, वो बहुत एथिकल लोग हैं। और जो मेरे साथ लोग जुड़ते हैं उनको मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ में कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं होनी है, कोई हमने डॉक्यूमेंटेशन आपका ऐसे गलत नहीं लगने देना, ना ही आपका हमने कहना मानना कि सर थोड़ा सा जुगाड़ कर लो कि ये डॉक्यूमेंट हिले हुए हैं, कुछ ये लगा लो, वो लगा लो। हमने ऐसा कुछ नहीं करना। जो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट होंगे वही लगाने हैं। हम स्टूडेंट से लिखवा लेते हैं और हम अपने एसोसिएट लिखवा लेते हैं कि भैया जो आप हमें डॉक्यूमेंट दोगे वो जेन्युइन हो। हमने किसी पुलिस की पॉइंट्स में नहीं किसी को ट्रैप करना, नहीं फंसना हमने। हम सच्चे इंसान हैं। हमने कोशिश करनी है कि ईमानदारी से काम करें, क्योंकि जो लोग हमारे पास आते हैं कितनी उम्मीद लेके आते हैं, क्या ज़रूरत है उनसे लाखों रुपए मांगने की। जो आपकी नॉमिनल चार्जेस 10-20 हज़ार होते हैं वो लीजिए, वो भी वीज़ा लगने के बाद लीजिए और काम करवाइए, और भगवान तो आपके साथ ही है। और अगली बार 3 सितंबर फ्राइडे को हम बात करेंगे कॉस्मेटोलॉजी के बारे में, बैचलर इन फिजियोथेरेपी के बारे में, रेडियोलॉजी के बारे में, और हेल्थ और साइंस के बारे में। यदि टाइमिंग मिला तो ये सारे 5 के 5 टॉपिक कवर करेंगे, अदरवाइज़ 2-3 कवर कर लेंगे। उससे फिर नेक्स्ट वीक फिर टाइम मिलेगा तो बाकी के
वो कैरी ऑन करते जाएंगे। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर करते हो, आप लाइक करते हो वीडियोस को, आप वेट करते हो। और माई वीज़ा ओवरसीज़ ने तो शुरू से ही यही सोच बना के रखी है कि हम खुद भी सीखते हैं, आपको भी सिखाते हैं। हम तो स्टूडेंट हैं और इमिग्रेशन इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जितना हमें समझ आती है वो बताते रहते हैं, हम अपने पास रखते नहीं हैं। हम कहते हैं कि जो से जो चलाते चलो और प्रेम की गंगा और नॉलेज की गंगा बहाते चलो। सो बहुत बहुत थैंक्स आपका इस वीडियो को वॉच करने के लिए। नेक्स्ट टाइम 5 बजे नेक्स्ट फ्राइडे को हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।